अजय एक छोटे से कस्बे का लड़का है। वो सीधा साधा सरल सा बहुत ही मिलनसार लड़का। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसे अपने स्कूल से स्कॉलरशिप मिल गई और वह शहर जाकर पढ़ने लगा। शहर में एक दिन उसकी मुलाकात अपने ही उम्र के एक लड़के अभिषेक से हुई। बात बात में दोनों दोस्त बन गए। दोनों एक ही तरह के थे, सिर्फ दो अंतर थे दोनों में। एक तो यह था कि अजय बहुत ही गरीब परिवार से था और अक्सर दोनों वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी मुश्किल से हो पाता था। दूसरा अंतर यह था कि अभिषेक जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने कभी रोशनी नहीं देखी थी। वह दुनिया को अपनी तरह से टटोलता था। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे गाढ़ी होती गई। अक्सर मेल मुलाकात होने लगी। एक दिन अभिषेक ने अपने दोस्त को खाने का न्योता दिया। अजय ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। अजय पहली बार खाना खाने घर आ रहा था। अभिषेक ने अच्छे मेज़बान की तरह कोई कसर नहीं छोड़ी। तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनवाए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। अजय को बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि वो पहली बार अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन खा रहा था। अभिषेक ने एक चीज़ खाई जो उसने पहली बार चखी थी। उसे वो बहुत अच्छी लगी। उसने अजय से पूछा, अजय बताओ ये क्या है जो मैं खा रहा हूँ। अजय बहुत उत्साह के साथ बोला, हाँ ये तो खीर है। अभिषेक ने सवाल किया, तो ये खीर दिखती कैसे है। बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद, अजय ने कहा। जिसने कभी रोशनी ना देखी हो वह सफ़ेद क्या जाने और काला क्या जाने। सो उसने पूछा, सफ़ेद वह कैसा होता है। अजय दुविधा में पड़ गया। कैसे समझाया जाए कि सफ़ेद कैसा होता है। उसने तरह तरह से समझाने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में अजय ने कहा, अभिषेक सफ़ेद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि बगुला। अभिषेक ने पूछा, और बगुला कैसा होता है। यह एक और मुसीबत थी कि अब बगुला कैसा होता है, यह किस तरह समझाया जाए। कई तरह की कोशिशों के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपना हाथ आगे किया, उंगलियों को जोड़कर चोंच जैसा आकार बनाया और कलाई से हाथ को मोड़ लिया। फिर कोहनी से मोड़कर कहा, लो छू कर देखो कैसा दिखता है बगुला। अभिषेक ने उत्सुकता में दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपने मित्र का हाथ छूकर देखने लगा। हालांकि वह इस समय यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि बगुला कैसा होता है, लेकिन मन में उत्सुकता यह थी कि खीर कैसी होती है। जब हाथ अच्छी तरह टटोल लिया तो उसने थोड़ा चकित होते हुए कहा, अरे बाप रे, ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज़ होती है। वह फिर खीर खाने का आनंद लेने लगा, लेकिन तब तक खीर टेढ़ी हो चुकी थी। जैसा कि आपने सुन ही रखा होगा, टेढ़ी खीर। कहने का अर्थ यह है कि दो आदमी एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं। एक आदमी उस काम को जल्द ही और आसानी से कर लेता है, मगर दूसरा उसी काम को काफ़ी समय लेकर और बहुत कठिनाई से करता है। प्रिय दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी ही कहानियाँ आप और सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।